स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर देखो, शेयर मार्केट में एक सक्सेस होने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है उसमें कुछ रूल्स होते हैं, और हर एक में दो दो रूल्स मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या दो दो रूल्स हैं। तो आज हम जो दो रूल्स के बारे में हम बात करेंगे वो रूल्स समझना, क्योंकि आज मार्केट आपको पता बंद था। तो आज हम लोग सिर्फ यहाँ पर एक जो साइकोलॉजी है या फिर जो नियम है, जिन नियम को आपको भूलना नहीं चाहिए, उन नियमों के बारे में आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अक्सर हमारा जो फेलियर है, या हम बात कर सकते हैं जो भी हमारा लॉस है, वो इन्हीं के कारणों से होता है। और जो कारण हम आज जानेंगे उस कारण उससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में सच में आप कर क्या रहे हो, क्यों आप फेल हो रहे हो, या फिर आप क्यों सक्सेस नहीं हो रहे हो। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर हम बात करें यहाँ पर पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे हो, शेयर मार्केट में आए हो, नए हो या फिर पुराने हो, जो भी हो, या फिर आप अभी तक सक्सेस नहीं हो, तो उसके पीछे का कारण क्या क्या है ये आपको इस वीडियो में थोड़ा सा पता लगने लगेगा। तो यहाँ पर जो पहली बात मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि देखो, शेयर मार्केट में आ गए आप, मान लें। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें होती है, देखो, एक होता है इंडिकेटर, जिसके दम पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर बाय सेल का ज्ञान लेते हैं, या फिर बाय सेल का एक आइडिया लेते हैं, जिससे कि हमको पता चले कि ये इंडिकेटर क्या बता रहा है। अब इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो MACD हो गया, RSI हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, ये जो पॉपुलर चीज़ें हैं, VWAP हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये चीज़ें देखेंगे आप, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर है, ऐसा यही इंडिकेटर नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर हैं जिनको आप देखकर यहाँ से आपको क्या सुपर ट्रेंड हो गया, तो जिससे आपको पता लगता है कि अब मेरे को मार्केट में क्या करना है। तो यहाँ से बहुत सारे लोग देखो MACD यूज करेंगे तो वो बोलेंगे कि MACD ठीक से काम नहीं करता, फिर वो सुपर ट्रेंड यूज करेंगे तो वो उनको लगेगा कि वो सुपर ट्रेंड काम नहीं करता। बहुत बार RSI पर लगेंगे कि RSI काम नहीं करता, बहुत बार बोलिंजर बैंड लगेगा कि नहीं काम करता, और बहुत बार लगेगा। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 50% लोगों को सही लगेगा, जब उनका प्रॉफिट बन जाएगा तो सही लगेगा, जब उनका लॉस होगा तो वो चीज़ गलत हो जाएगी उनके लिए, और फिर वो दूसरी जगह, जैसे मान लो मैं RSI यूज करता हूँ, जब मेरा लॉस हो गया तो मैं सुपर ट्रेंड पे शिफ्ट कर जाऊँगा। जब इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट होने लगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, जब इसमें लॉस होने लगा तो फिर मैं क्या करूँगा, VWAP पे शिफ्ट कर जाऊँगा, और जब मेरे को VWAP से प्रॉफिट होने लगा तो मेरे को अच्छा लगेगा, जैसे मेरा लॉस हुआ तो मैं बॉलिंजर बैंड पे शिफ्ट कर जाऊँगा। तो ऐसा क्या होता है कि हमारा जो मेन मकसद होता है ना, हम भूल जाते हैं कि भाई मैं किस चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ, और क्या मेरा मकसद है, और कैसे मैं सक्सेस होऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो एक तरह से कह सकते हैं हम लोग कि कोने कोने में घूमते रहो लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। या फिर हम बोल सकते हैं कि एक कुआं खोदने से, मतलब 100 कुएं खोदने से अच्छा है कि एक बड़ा कुआं खोद डालो। आप समझ रहे हो, वेल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक वेल जिसमें पानी निकल जाए, या फिर एक ऐसा इंडिकेटर पकड़ लो जहाँ से आपको उसमें एक मास्टरी हासिल कर लो, और उसी चीज़ को करो, मत करो बाकी सब, भूल जाओ कि यहाँ से FII क्या बोल रहे हैं, DII क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन चेन क्या बोल रहा है, सब भूल जाओ। आपने पकड़ लिया है यहाँ पर कोई इंडिकेटर, उस इंडिकेटर को पकड़ो और अपनी ज़िंदगी भर उसी चीज़ से, देखो कितना भी स्मार्ट बन जाओ आप, मार्केट इतना हमसे कहीं गुना स्मार्ट होता है। वो आप कितना भी स्मार्ट बनोगे, लेकिन वो आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको 10 में से 10 नंबर दे देगा, कभी नहीं देगा। 10 में से आपको 7 नंबर ही मिलने वाले हैं अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगे तो। अदरवाइज आपको क्या मिलने वाला है, वही 3 नंबर मिलने वाले, 3 सही और 7 गलत। तो यहाँ पर हम 7 तक जाएंगे, यही हमारा मेन मकसद होता है कि हम 10 ट्रेड ले, इसमें से 7 सक्सेस हो जाए। तो यहाँ पर जो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि पहला मकसद हमारा क्या होगा कि हम ये डिसाइड करें कि हमको किस चीज़ से जाना है, या मेरे को यहाँ पर क्या करना है, मेरे को इंडिकेटर के हिसाब से जाना है कि यहाँ से मेरे को, दूसरा होता है हमारा प्राइजेक्शन, दूसरा मेरे को प्राइजेक्शन से जाना है। अब दोनों में ही अंतर क्या है, देखो अंतर क्या है यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अंतर क्या हो सकता है। तो प्राइजेक्शन और इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो प्राइजेक्शन क्या होता है, प्राइजेक्शन देखो पहले बताता है, देखो यहाँ पर प्राइजेक्शन क्या बताता है, सबसे पहले ये बताएगा आपको कि मार्केट में क्या हो सकता है। अगर आपका प्रेडिक्शन सही है,
आपने ठीक से प्राइस एक्शन सीखा है तो ये बताएगा। लेकिन अगर आपने नहीं सीखा प्राइस एक्शन तो यहाँ से फिर ये ना ये आपको बहुत बार यहाँ पर लॉस भी करवाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है यहाँ पर इंडिकेटर क्या करेगा आपको, इंडिकेटर ये बताएगा कि भाई कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। आपको ट्रेड ले लिया, आपको वहाँ पर वो एग्जिट का भी देगा, ट्रेड का भी देगा, लेकिन जब ये मार्केट साइडवेज होगा ना तो ये इंडिकेटर आपको ना बहुत बार गलत चीज़ें बताएगा। तो ये चीज़ें ना यही चीज़ें है, लेकिन ये गलत देखो एक दौर आता है हमारी ज़िंदगी में कठिनाइयों का, या कोई समस्या हमारे घर पे आ जाती है तो कुछ दिन चलती है, वापस से वो ठीक हो जाती है, फिर वापस से कोई समस्या आ जाती है, फिर ठीक हो जाती है। तो इसी तरह से साइडवेज मार्केट आएगा जहाँ पे आपके लॉसेस होंगे, लेकिन आपको वहाँ पर क्या करना है, आपको वहाँ पर अपना जो स्ट्रेटजी है या फिर अपना जो स्ट्रेटजी है उसको भूलना नहीं, उसी पर ट्रेड करना। जैसे आपने RSI पकड़ लिया, अगर आप इंडिकेटर से ट्रेड कर रहे हैं तो उसको भूलना नहीं, या फिर आपने प्राइस एक्शन पकड़ लिया तो उसको भूलना नहीं, तो उसी पर ही आपको ट्रेड करना है। तो चलिए थोड़ा सा आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ से मेरे को क्या देखना है। देखो प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ से मार्केट इस तरह से हायर हाई ब्रेक करता है। एक मार्केट का यह होता है साइडवेज, दूसरा होता है मार्केट का डाउन ट्रेंड। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारा मार्केट क्या कर रहा था, ये देखो ये वाला हाई था, यहाँ से ब्रेक कर रहा था, मतलब यहाँ से मैं कह दूँ तो यहाँ से हायर हाई ब्रेक कर रहा था। अब ऐसी कंडीशन में अगर मेरे को बाइंग करनी है तो मेरे को कहाँ, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, यहाँ से हमारा मार्केट ने क्या किया, हायर हाई ब्रेक किया। अब ऐसी कंडीशन में मेरे को कहाँ पर बाइंग करनी, देखो जब वापस से सपोर्ट पर आया या फिर तो यहाँ पर मैं बाइंग करूँ तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर कैच कर लिया। लेकिन क्या होता है जब प्राइस एक्शन की हम बात करते हैं तो प्राइस एक्शन में हमको बिलीव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि किसको भरोसा। अभी यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको लगेगा कि मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाएगा, किसी को लगेगा, नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमको क्या है, भरोसा ही नहीं है, सबसे बड़ी बात तो वो। उसके बाद में और भी अगर हम देखें तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये देखो यहाँ से हमारा मार्केट ने क्या किया था, लो ब्रेक किया था, आपको भी पता है। जब लो ब्रेक कर दिया है तो इसका ट्रेंड थोड़ा सा क्या हो गया, डाउन साइड में हो गया, लोअर लो ब्रेक करने का। अब यहाँ से आपको देखो, यहाँ से मार्केट जब यहाँ पर ओपन होता है या यहाँ पहुँच जाता है तो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि मार्केट नीचे गिरेगा, नहीं लग रहा होगा। क्यों लगेगा, क्योंकि मार्केट तो ऊपर जा रहा है ना। लेकिन यहाँ से अगर हमारा जो प्राइस एक्शन देखा जाए तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये इस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी पड़ती है। और देखो प्राइस एक्शन में थोड़ा सा SL बड़ा हो सकता है। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से आपको सुपर ट्रेंड भी लगा देता हूँ या फिर मैं RSI लगा लूँ, चलो मैं RSI लगा लेता हूँ। अब RSI लगा लिया मैंने तो यहाँ से मेरे कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उनको मेरे को देखना पड़ता है कि मेरे को कितने पे बाई करना है, कितने पे सेल करना है। जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसकी सेटिंग में जाकर मैं इसकी सेटिंग में थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, RSI, बहुत सारे लोग RSI 70 के आसपास आता है तो वो क्या करते हैं, यहाँ पर सेल मारेंगे, और 30 के आसपास आएगा तो बाई करेंगे। तो यहाँ से एक तरह से वो उन्होंने रेंज फिक्स कर लिया। अब इस रेंज को हम देखना चाहते हैं कि ये रेंज हमारी सक्सेस हो रही कि नहीं हो रही। देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये देखो, तो यहाँ पर अगर हम देखें थोड़ा सा, तो एक मिनट प्राइस एक्शन का चार्ट में नीचे लेता हूँ। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से हमारा ये RSI है जिसमें मैंने एक रेंज शिफ्ट कर दी है 70 और 30 की। अब मेरा मेन मकसद होता है, अक्सर RSI को कहा जाता है कि वो RSI अगर कितना हो गया, 70 हो गया, मतलब 60 से ऊपर गया तो यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम बनता है, और अगर 40 के नीचे गया तो एक सेलिंग मोमेंटम बनता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बोली जाती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग वो जो चीज़ें देख रहे हैं एक्चुअल में, तो देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो 30 के नीचे चला गया, और 30 के नीचे जैसे ही गया यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आया। अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ से कितना मोमेंटम आया, 52,750 के आसपास का, और यहाँ से लोअर कितना तक है, 51,700, मतलब 1000 पॉइंट का यहाँ से मोमेंटम अप साइड में आया हुआ है। आप समझो इस बात को, जिस एरिया में हमको सेल करने के लिए कहा जाता है उस एरिया में हमको यहाँ पर बाय के लिए सिग्नल मिला है। अब यहाँ पर देखो, इसमें कहा जाता है कि हमको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमको
हायर हाई ब्रेक करे तो यहाँ से हमको बाई करना है, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, मार्केट नीचे आ गया। अब यही चीज़ें होती है कि हम लोग किसी इंडिकेटर को किस तरह से पढ़ते हैं, या फिर हम किसी इंडिकेटर, देखो अब आपने देखा कि इंडिकेटर ने आपने 1000 बार मान लो RSI यूज किया, तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि देखो 1000 बार में से ये कितनी बार 600 बार गलत हुआ कि 400 बार गलत हुआ, ये आपको पता होता है कितना रिस्क रिवार्ड दिया। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ से कोई भी ऐसा आदमी मेरे को अभी तक समझ में नहीं आता है कि जो भी अगर नया होगा या फिर जो भी होगा तो वो कम से कम 10-20 ज़्यादा बार यूज किया होगा। क्यों किया होगा, क्यों नहीं करेगा ना वो, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से जब उसका लॉस होता है तो ये छुड़ा के वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अब यहाँ पर अब देखो, यहाँ सेम चीज़ थी, यहाँ से क्या हो गया, अप हो गया। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से मार्केट को हम डाउन देख रहे हैं। यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट ऊपर था, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा था, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऊपर खुला था, यहाँ से ऊपर ही जा रहा था, तो यहाँ से ऊपर ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें होती है ना, ये चीज़ें हम लोग समझ ही नहीं पाते। यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि RSI हमारा क्या हो गया, यहाँ से नीचे चला गया, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ऊपर चला गया। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो अपना अपना स्ट्रेटजी, किसी का ना 60 के ऊपर निकलता है तो वो बाइंग मोमेंटम में जाता है, और किसी का 60 से 70 से नीचे आता है तो वो सेलिंग मोमेंटम में जाता है, किसी का 40 के नीचे जाता है तो वो सेलिंग करता है, और किसी का 40 से नीचे जाता है तो बाइंग करता है। तो अपना अपना स्ट्रेटजी है किसका कौन सा है। लेकिन आप जब इस चीज़ को ट्रेड करोगे तो आपको ये बिलीव रहेगा कि यार मैंने यही चीज़ें सीखी है। तो जैसे आप मान लो कहीं आप किसी कार से किसी रास्ते पर जाते हो, बार बार जाते हो, तो आपको वो चीज़ का ये भी पता हो जाएगी कि कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर आपको राइट टर्न लेना है, कहाँ पर नदी आने वाली है, या कहाँ पर आप कौन सी चीज़ आने वाली है, सब चीज़ें आपको पता हो जाती है। लेकिन हर बार आप क्या करोगे, बार बार रास्ता चेंज करोगे तो आपको नहीं पता रहेगा कि कहाँ पर क्या था, एक्चुअल में क्या था। तो वैसे ही शेयर मार्केट है कि आप ना एक ही चीज़ पहले डिसाइड कर लो, उसके बाद ही यहाँ पर ट्रेड करो। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा, पहली चीज़ हमने बात की है इंडिकेटर की, कि आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आप इंडिकेटर से ट्रेड करोगे लाइफ टाइम। मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइफ टाइम की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आज के लिए या कल के लिए आपको बता रहा हूँ। कि पहले ये डिसाइड कर लो कि आप इंडिकेटर से जाओगे तो फिर इंडिकेटर से ही जाओ, ठीक है। फिर यहाँ पर किसी की चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ से आपको प्राइस एक्शन से जाना है तो फिर आप प्राइस एक्शन से ही जाओ, किसी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सक्सेस हो सकते हो, दोनों में से एक रास्ता पकड़ोगे, लेकिन दोनों ही रास्ते अगर पकड़ोगे तो फिर आपके साथ मिस्टेक्स होने लगेगी, और फिर आपको सक्सेस का जो मेन चीज़ है वो रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आई। अगले वीडियो हम लोग यहाँ पर बाय करेंगे कि ऑप्शन बाइंग में जाना चाहिए या ऑप्शन सेलिंग में जाना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग आगे ये चीज़ें देखेंगे आपको कि ये दो मेन मकसद हैं, इन दोनों में क्या हाल होता है, कौन सा सही है कौन सा गलत रास्ता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ये जो सच्चाई है वही मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो सिर्फ मैंने टाइम पास के लिए बनाया है तो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि सच में आपको ये फीलिंग आए कि यहाँ पर आपको एक ही चीज़ पकड़ना है, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि दो मतलब नावों पे पैर रखकर हम लोग कभी तैर नहीं सकते हैं, मतलब ये तो हम लोग समुद्र पार नहीं कर सकते, किसी एक नाव में ही हमको बैठना पड़ेगा। तो वैसा ही ये मार्केट है। तो आप एक चीज़ को पहले डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद में ही आगे की दूसरी चीज़ यहाँ से डिसाइड होगी।